माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भई साधु, संग न जाए थेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, दुनिया दो दिन का मेला। प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान का सपना सफलता प्राप्त करना होता है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में संलग्न हो। परंतु सफलता शब्द सिर्फ बोलने में ही आसान लगता है। सफलता पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, मेहनतें चरम सीमा तक करनी पड़ती हैं और भूख प्यास और नींदें भी गंवानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों से घबराकर अपने रास्तों को बदल देते हैं। दोस्तों, याद रखें, जितनी कठिन राहें होंगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसके लिए किसी भी इंसान को संसार में सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड होना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने मन में खुद ही पैदा करना होगा कि मैं अमुक कार्य को कर सकता हूँ। चाहे कितनी भी बाधाएं और परेशानियां आए, मैं अब इन रास्तों से वापस नहीं लौटूंगा। और याद रखें दोस्तों, जितना समय और ताकत आपको किसी भी रास्ते से लौटने में लगती है, उतनी ही आगे बढ़ने में। तो समझदारी इसी में है, सिर्फ सामने अपने लक्ष्य को देखें, ना कि पीछे हटें और रास्तों को देखें। इस आत्मविश्वास को मन में रखकर इन सूत्रों का अनुसरण करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ये सफलता के सूत्र कुछ इस प्रकार से हैं। पहला सूत्र है, हमेशा एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाना। इधर उधर ध्यान ना लगाकर और ना भटककर कभी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। जल्दी सफल होने की उम्मीद और शॉर्टकट आपको निराश भी कर सकता है। इसलिए सारी चिंता त्याग कर मनोबल को बढ़ाएं, खुद पर विश्वास रखें और शिद्दत से मेहनत करते हुए एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दोस्तों, छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी सफलता की वजह बनती है। इसलिए संयम को ना छोड़ें, एकदम से सब कुछ पा जाने की अभिलाषा कभी ना रखें, हौसलों को अपने बुलंद रखें। तीसरा सूत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र रखें। किसी काम को करने का अगर आपने निश्चय कर ही लिया है तो उसे पूरा करके ही दम लें। और सलाहें देने वाले, मार्ग से भटकाने वाले आपको जगह जगह रास्ते में मिलते रहेंगे, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुने और जिस लक्ष्य के लिए आपने कदम बढ़ाए हैं उस पर आगे बढ़ते रहिए। यही बातें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर मील का पत्थर साबित होंगी। चौथा सूत्र बहुत मन भावन है कि खुद को स्वीकार करें। आप ईश्वर की अनुपम रचना हैं, जैसे भी हैं खुद को वैसा ही देखें और अपनी कीमत किसी दूसरे से कम ना आंकें। जो दूसरा कर रहा है और बहुत कामयाब हो रहा है, वो आप भी कर सकते हैं। बस अपने मूल्यों को पहचानिए और खुद को प्यार करें तथा अपने आत्मविश्वास को सदा बना। पांचवा सूत्र आपको दिशा निर्देश करने में हमेशा मदद करता रहेगा कि कभी किसी की बराबरी ना करें। आप तमाम सफल व्यक्तियों से प्रेरणा तो ले सकते हैं, मगर
अनगिनत सफल लोगों का हूबहू अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए खुद के निर्धारित लक्ष्यों पर हमेशा ध्यान दें और नज़र रखें और सफल लोगों से प्रेरणा लें, ताकि अपने मार्ग से कभी न भटकें और हर दिक्कत का सामना पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी से करते रहें। छठा सूत्र आपको बहुत खुशी देगा। आप खुद को स्पेस दें, जो मन में है वही करें और अपनी किसी जायज़ इच्छा को कभी न मारें। सफलता की राह में चलते हुए खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने निजी शौक को भी बरकरार रखें और स्पेस दें। जैसा आपको संगीत सुनने का शौक है या पुस्तकें पढ़ने का, तो इन शौकों को कुछ समय देने से आपको एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता मिलेगा और आप दुगने जोश से आगे बढ़ते रहेंगे। सातवां सूत्र हम सब मानव जाति के लिए एक अनिवार्य सूत्र है। ईश्वर में आस्था करने से एक अलग और अजीब सी शांति मिलती है। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उस पर भरोसा रखना ही हम सब का पहला काम है। हम सब दुनिया की नज़र में अपने मंजिलों की तरफ अकेले बढ़ रहे हों, मगर याद रखें, हमारे हर कदम पर हर वक्त ईश्वर हमारी अगुवाई करते चलते। मन में इस पर विश्वास बनाए रखें। सफलता के लिए कभी जल्दबाजी ना करें, ना ही खुद को या किसी अन्य को किसी भी बात के लिए दोष ना दें, ना ही जिम्मेदार ठहराएं। आठवां सूत्र समय का प्रबंधन है। समस्त संसार जब से दुनिया बनी है, वक्त के हाथों ही उसके प्रबंधन से चल रहा है। वक्त पर दिन निकलता है, वक्त पर ही रात होती है, वक्त पर बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आता है। यानी वक्त के बगैर दुनिया में हर तरफ अव्यवस्था का साम्राज्य होता अगर प्रबंधन न होता। तो हम सबको भी संपूर्ण धैर्य के साथ संयम से अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके अपने दुर्गम सफलता के मार्ग पर चलते रहना है और अपनी कामयाबी के लिए सारी मेहनतों को झोंक देना है। फिर भी यही याद रखना है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। नवा सूत्र हम सबके लिए बहुत अच्छी सोच लेकर आया है कि हम दूसरों पर दया करके उनकी हर संभव मदद करते रहते हैं, मगर हमें खुद के लिए भी बहुत दयालु और दयावान दृष्टिकोण अपनाना है। चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, किसी भी हालत में खुद से प्यार करना नहीं छोड़ना है, ना ही खुद को कोसना है और ना ही कभी खुद पर गुस्सा करके अपने को तकलीफ पहुंचानी है। ये कभी ना सोचें कि असफल हो जाने से हम उक्त चीज़ को खो देंगे या उससे वंचित रह जाएंगे और खुद को नेगेटिव सोच से परेशान करके अपने आत्मबल को कभी न डगमगाने दें। हमेशा याद रखें दोस्तों, माँ औलाद को संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करती है और बिना उसके बोले ही अपनी हर औलाद के लिए उसके मन की हर बात को समझकर हर संभव खुशी उसको प्रदान करती है। ज़रा सोचिए कि ईश्वर हमें माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो इस तथ्य को हमसे बेहतर जानते हैं। इंसान को तो दुनिया में बहुत सी वस्तुओं की कामना और ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा ईश्वर हमें वही चीज़ें बख्श देता है जो हमारे लिए उचित और अच्छी हैं। कभी ईश्वर की मर्जी के खिलाफ ना जाएं और हर हाल में खुश रहकर ईश्वर को भी प्रसन्न रखें। क्या पता दोस्तों, हमारी ये दरिया दिली और सब्र कब, कहाँ और कैसे ईश्वर के फैसलों को बदलने के लिए उसे मजबूर कर दे, हमें उस मकाम तक पहुंचा दे
जो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। दोस्तों, सफलता के इन सूत्रों को आत्मसात करके हम अपनी दुश्वारियों भरी मंजिलों को आसान करके सफलता की मंजिलों को पा सकते हैं। याद रखें, ये सूत्र सबके लिए रामबाण सूत्र है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें और किसी भी परिस्थिति में अपने मनोबल को ना गिरने दें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।